आज के इस दौर में 5,000 से पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए, 10,000 से पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट कर लीजिए, इस तरीके का जो है बात बताया जाता है। थंबनेल में जैसा कि आप लोग देखे हैं कि 5,000 रुपये से पेपर प्लेट बिजनेस की मशीन आती है। क्या इसमें सच है? क्या सच में 5,000 रुपये की मशीन आती है? और आती है तो वो कौन सी मशीन है? पेपर प्लेट मैनुअल मशीन कितने प्रकार की होती है, ऑटोमेटिक मशीन कितने प्रकार की होती है, और नए लोग जिनके पास कम पूंजी है, कम से कम पूंजी है, उनको क्या हैंड प्रेस मशीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, सिंगल डाई ऑटोमेटिक मशीन और हैंड प्रेस मशीन में क्या अंतर है, इन दोनों को खरीदने में आपको कितना रुपए का अंतर पड़ जाएगा, कितना पूंजी का अंतर पड़ जाएगा, सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले पेपर प्लेट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो मशीनें आती है उस मशीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे फर्स्ट जो मशीन आती है वो हैंड प्रेस आता है, जिसको मैनुअल मशीन बोला जाता है, जिसे हाथ के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। सेकेंड टर्म में इससे थोड़ा ज़्यादा रुपए लगाकर आप खरीदते हैं तो क्रैंक मशीन आता है। क्रैंक मशीन में भी बहुत सारा मॉडल है, लाइक दैट सिंगल डाई, डबल डाई, सिंगल ब्लॉक बेयरिंग, डबल ब्लॉक बेयरिंग। उसके बाद थर्ड प्रोसेस में आता है हाइड्रोलिक मशीन, जो कि इन दोनों मशीनों से काफ़ी कॉस्टली है और इसमें मेंटेनेंस भी ज़्यादा है। तो हाइड्रोलिक मशीन जो है काफ़ी कॉस्टली आती है। तो आज मैं डिस्कस करूंगा मैनुअल मशीन और क्रैंक मशीन के ऊपर कि इन दोनों मशीन में कौन कौन सा वर्क होता है, और अगर आपके पास कम पूंजी है तो आपके लिए कौन सा मशीन सही होगा। सबसे पहले मैनुअल मशीन की बात करते हैं कि ये मशीन क्या है और ये कितने रुपए से स्टार्ट होती है और कितने प्रकार की आती है। तो सबसे पहले मैनुअल मशीन की बात की जाए तो मैनुअल मशीन जो है वो सामान्यतः 2 नंबर से लेकर के 8 नंबर 10 नंबर तक आती है। अब ये नंबर क्या होता है? तो ये नंबर जो होता है ये मशीन के साइज़ के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि इसमें 2 नंबर की मशीन सबसे छोटी मशीन हुई, 3 नंबर उससे थोड़ी बड़ी हुई, 4 नंबर उससे और बड़ी हुई, 5 नंबर, मतलब बढ़ते क्रम में जो है मशीन का साइज बढ़ते जाता है। किसी व्यक्ति को अगर प्रॉपर तरीके से रिंकल थाली अगर हैंड प्रेस में बनानी है तो उनको 6 नंबर या 7 नंबर की मशीन की आवश्यकता पड़ेगी, तभी जो है उसमें वो सही तरीके से जो है प्रोडक्ट को बना पाएंगे। अब मशीनों का प्राइस जान लेते हैं। जो मार्केट में बताया जाता है कि 7,000 में मशीन मिलता है, जैसा कि कई वीडियो में, मेरे ही वीडियो में आप देखे होंगे कि 7,000 में पेपर प्लेट मशीन। तो 7,000 वाला जो पेपर प्लेट मशीन होता है वो क्या होता है? वो सबसे छोटा होता है और उसे हैंड से ऑपरेट किया जाता है, और उसमें केवल आप पेपर की दोने ही बना पाएंगे, ना कि उसमें बड़ा बड़ा थाली, बफर थाली ये सब बना पाएंगे। तो केवल दोना बना के आप कितना कमा लीजिएगा ये भी आप जानते हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि 7,000 में पेपर प्लेट बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए, तो ये कोई बात नहीं हुआ, क्योंकि ये 7,000 में पेपर प्लेट बिजनेस थोड़े ही ना, 7,000 में तो सिर्फ अब मशीन आती है आपको। अब बात आती है कि प्रॉपर ढंग से अगर कोई आदमी मैनुअल मशीन लेना चाहते हैं तो उनके लिए कौन सा मशीन सही होगा और कितना पूंजी लग जाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैं बताया था कि जो मैनुअल मशीन आता है वो 6 नंबर का अगर आप मशीन लेते हैं तो ऐसे तो मार्केट में बताया जाता है कि 15,000 में मिल जाएगा, 18,000 में मिल जाएगा, 22,000 में मिल जाएगा। लेकिन अगर रियलिटी आप खरीदारी कोई लोग करते हैं तो रियलिटी खरीदारी करने में उनको मान लीजिए अगर 22,000 का मशीन 6 नंबर पड़ रहा है तो उसमें GST लग जाएगा, 18% ट्रांसपोर्टिंग लग जाएगा। अगर ये सब जोड़ते हैं तो मैनुअल मशीन खरीदारी करने में उनको 30,000 रुपया लग जाएगा। अब देखिए, सिर्फ मशीन खरीदने से तो नहीं होगा, उसका डाई भी खरीदना पड़ेगा, और अगर आप डाई खरीदते हैं तो मिनिमम 10,000 रुपये डाई का जोड़ देता हूँ। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। डाई का प्राइस वो डाई के क्वालिटी के ऊपर निर्भर करता है। तो मशीन का प्राइस क्या हो जाता है? वो 40,000 रुपये
हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक मैनुअल मशीन, अगर आप अच्छी वाली मशीन, एक डाई और एक मशीन लेकर के अगर कुल खर्चा लगेगा स्टार्ट करने में तो वो 40,000। तो ये मार्केट के रियलिटी है। मार्केट के रियलिटी ये नहीं है कि 7,000 से स्टार्ट कर लीजिए, 15,000 से स्टार्ट कर लीजिए, और इस 40,000 के अलावा आपको जो है इसमें आपको मटेरियल भी खरीदना पड़ेगा। मटेरियल या आप 10,000 के खरीदें या 15,000 के खरीदें, उस हिसाब से आपका टोटल कॉस्टिंग जो है 50,000 रुपये आपको मैनुअल मशीन में लग जाता है। तो आज तो एक सच्चाई आप लोग जान गए कि हाँ मैनुअल मशीन में कितना खर्च पड़ता है। अब देखिए बहुत सारे लोग जो है, अगर थोड़ा सा इसमें सोचने वाली बात है कि अगर हम किसी भी बिजनेस में 50,000 रुपये लगा रहे हैं तो उसे हम हाथ से ही ऑपरेट कर रहे हैं, उसे ऑटोमेटिक नहीं चला रहे हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे ये बोलेंगे कि हाँ इसे लोग इसलिए खरीदते हैं क्योंकि इसमें रिंकल बन जाता है। अब आइए, अब मैं एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा जिसमें रिंकल भी बन जाएगा और आपका इसी रेंज में थोड़ा सा बढ़ेगा और आप क्या कर पाइएगा, ऑटोमेटिक मशीन से बिजनेस स्टार्ट कर पाइएगा। तो आइए समझते हैं। तो देखिए सिंगल डाई मशीन जो क्रैंक मशीन आती है वो बहुत रेंज में आती है। जैसे कि इसका स्टार्टअप रेंज की बात किया जाए तो 30,000 से स्टार्ट होता है और 55,000 रुपये तक की आती है। अगर एक सामान्यतः मशीन जिसमें 12 इंच तक डाई चले, 12 से 13 इंच तक, वो अगर 40,000 रुपये वाला अगर मशीन ख़रीदा जाए और 10,000 का उसमें डाई ले लीजिए तो ये 50,000 रुपये में 2 से 3 डाई लगा करके एक प्रॉपर आपका मशीन जो है क्रैंक मशीन आ जाएगा। और अगर इसमें रिंकल की बात की जाए तो बिहार का मशीन मैन्युफैक्चर कंपनी कृष्णा इंटरप्राइजेज है, जहां अगर आप जाते हैं अपना प्रॉब्लम बताते हैं कि मुझे ज़्यादा पूंजी नहीं है और मैं मैनुअल मशीन लेना चाहता हूं जिसमें मेरे एरिया में रिंकल थाली बनता है, तो क्या सिंगल डाई में रिंकल बन जाएगा? बिल्कुल सिंगल डाई में रिंकल बन जाएगा। उसका प्रोसेस होता है जिसमें आपको न बिजली लगेगा न मोटर चलेगा, मोटर बंद ही रहेगा। जैसे आप मैनुअल मशीन में काम करते हैं वैसे आप सिंगल डाई क्रैंक मशीन में काम करके उसमें रिंकल को जो है बना पाइएगा। तो ये सारा प्रोसेस की अगर बात की जाए तो आपका मैं खर्च बताया था मटेरियल लेकर के 50,000 रुपये में क्या है कि वो मैनुअल मशीन आपका खर्च पड़ रहा है स्टार्ट करने में, और यहाँ मटेरियल लेकर के 60 से 65,000 रुपये में आपका ऑटोमेटिक मशीन स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप लोग बताइए कि कौन मशीन लेना सही रहेगा? क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन रहेगा तो उस पर ऑटोमेटिक कोर, थाली, दोना, बफर सब बना सकते हैं आप, लेकिन मैनुअल में हर आइटम बनाना संभव नहीं है। मैनुअल मशीन का जो रॉ मटेरियल आता है वो भी रॉ मटेरियल काफ़ी कॉस्टली आता है। सो आप डिसाइड कर लीजिए, अगर आप मैनुअल मशीन का ख़रीदारी करना चाहते हैं तो आगे आपको क्या क्या देखना पड़ेगा इस वीडियो में मैं बता दिया हूँ, और अगर आप क्रैंक मशीन खरीदते हैं तो उसमें कितना बढ़ जाता है ये भी बता दिया हूँ। तो खरीदारी करने के लिए अगर आपको मशीन और मटेरियल की आवश्यकता है तो आप कृष्णा इंटरप्राइजेज में विजिट कर सकते हैं और वहाँ जाके और डीपली से जानकारी ले सकते हैं, और जानकारी ले करके आप अपना बेस्ट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नए आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।